नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अक्षय बच्चन जेपी। और इस वक्त बिहार में लोकतंत्र का मेला शुरू हो चुका है, लोकतंत्र का पर्व शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं दरवाजे तक पहुंच के नेताजी लोग अपने बारे में बतला रहे हैं, अपने बारे में लोगों को समझा रहे हैं और आपके विधानसभा के विकास कैसी होगी उसके लिए बतला रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसे व्यक्ति मिल गए रास्ते में जिनके हाथों में संविधान के बारे में विशेष मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि संविधान के बारे में कौन नहीं जानता है, और मैं कुछ इनकी आवाज़ आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आखिर ये संविधान लेकर के तमाम लोगों तक पहुंच करके जहां तक ये पहुंचना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, किनको जगाना चाहते हैं, ये मैं इन्हीं के बात, इन्हीं के जुबानी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। पहले आपका परिचय तमाम लोग जानना चाहते हैं। मेरा नाम इंजीनियर उपेंद्र कुमार रोशन है और मुझे डॉक्टर अंबेडकर प्रज्ञान ज्योति मिशन के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं। तो साहब यही मेरा परिचय है और मेरा गांव आपको बता ही दिया था मैंने। तो मेरा कहना है कि वक्त की अब ज़रूरत समझ लो, कि वक्त की अब ज़रूरत समझ लो, बिना पढ़े अब गुजारा नहीं है। कि वक्त की अब ज़रूरत समझ लो, बिना पढ़े अब गुजारा नहीं है। न रहनुमा न हुकूमत कोई भी अब तुम्हारा नहीं है, वरना तारीख बदली मिलेगी। कागज और कलम के बिना दूसरा कोई सहारा नहीं है, दूसरा कोई सहारा नहीं है। बहुत बड़ी बात, पहला ही संदेश इन्होंने दिया कि शिक्षा जो है सबसे बड़ी शेरनी का दूध होता है, जो जितने पिएगा उतने दहाड़ेगा। और ये भी शिक्षा को ग्रहण किए हैं तब इंजीनियरिंग तक पहुँचे हैं। और पहला इनका अभी कास्टिंग था, अभी कहानी बाकी है। और तमाम लोगों बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ हमारे सर हैं जो आ जाइए, आप खड़ा हो जाइए। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ हमारे पढ़ाए हुए प्राइमरी जो एजुकेशन दिए हुए जो दो गुरुदेव हैं, और इन्होंने आशीर्वाद अपना देकर मुझे भेजा और मैंने साइंस की पढ़ाई की, जिसमें मेरा बहुत अच्छा नंबर था, 95 नंबर था मैथ्स में, और तभी मेरा स्कोरिंग भी हो पाया था। तो आज गुरुजी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, साधुवाद और आभार। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग एजुकेशन के में बाधक होते हैं साहब, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि बाधक मत बनिए, क्योंकि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। तो इस बाधकता में हमें सार्थकता बनने दीजिए, और हम सार्थक होने के लिए शिक्षा एजुकेशन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन जो है वो प्राप्त करते हैं। तो मुझे रोको मत, और किसी भी बच्चों को किसी भी माध्यम से रोकने की जो प्रयास आप लोग न करें। तो उन्हीं के लिए मैं कहूँगा कि नज़र से, साथ के लिए, नज़र से गुजरना कमाल होता है, नज़र से गुजरना कमाल होता है, हर एक नज़र पर उतरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुँचना अलग बात है दोस्तों, लेकिन बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है, ठहरना कमाल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब, स्वागत, साधुवाद, आभार। जय भीम, जय संविधान। जय भीम, जय संविधान। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी अंदाज के मतलब अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर शब्द में कुछ अलग रस निकल रहा है। और दूसरी बात है कि बोलने का तरीका भी अलग है। यानी अगर आपको कुछ लिख कर दे दिया जाए तो आप पढ़ करके समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वही कविता बना के दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं रट करके उसको समझ करके समझा भी सकते हैं। नौजवानों के लिए जो हमारे साथी हमारे साथ हैं, मैं बार बार जब भी गाँव में आता हूँ और आप लोगों से यही कहता है कि शिक्षा जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों के लिए मेरे पास एक और वाक्य है, एक और पंक्तियाँ है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। कदम दर कदम ऐसे चलो, कदम दर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। कहने के मतलब है कि आप भी अपने बच्चे को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। आपके बच्चे अगर पढ़े रहेंगे तो ही कहीं ना कहीं अधिकार के लिए लड़ेंगे, वरना आप वही करेंगे 200 रुपया 400 रुपया पर मजदूरी करेंगे और आपका बच्चा, आपकी सोच नहीं बदलेगी तो आपका बच्चा ऊंचाइयां तक नहीं पहुंचेगा, वो भी किसी का मजदूरी करेगा। बाधक होते हैं साहब उनके लिए कि तुम्हारे सोच के साँचे में मैं ढल नहीं सकता,
तुम्हारे सोच के साँचे में मैं ढल नहीं सकता, जुबान काट लो ये लेजा बदल नहीं सकता, मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता, पिघल नहीं सकता। पिघल नहीं सकता कहने के मतलब ताकतवर बनना है तो शिक्षित बनना पड़ेगा, और शिक्षित बनोगे तो ही कहीं ना कहीं, मैं एक शब्द में लिखा था कि मनुष्य को जीना है और आगे बढ़ना है तो 3 बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। पहला है सम्मान, दूसरा है ज्ञान और तीसरा है पहचान। सम्मान ज्ञान पहचान ने अगर पा लिया तो दुनिया के कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकता, और उसी के तलाश में अभी ये निकल चुके हैं, वो भी संविधान को लेकर के एक संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं कि आपको अगर अपने अधिकार के लिए लड़ना है तो कम से कम संविधान की जानकारी आपको लेनी पड़ेगी, तो ही कहीं ना कहीं आगे तक आप किसी से लड़ सकते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। और सर कैसा लग रहा है आज? बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस बच्चा को हमने बचपन में पढ़ाया यह बाबू बुलंदी को छू रहा है, इस बात से मेरी छाती चौड़ी हो गई, और मैं अपने जीवन में हमेशा चाहूँगा कि ये गरीब गुरबा बच्चों को पढ़ाई लिखाएं और बुलंदी पर पहुँचाने का काम करें। बिल्कुल, गरीब गुरबा बच्चे को पढ़ाएं, या जहाँ से भी आप हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया अपने बच्चे को पढ़ाइए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं सरकार ने लागू कर दी है। और अगर इंटर पास कर के भी बैठते हैं तो उसके भी आगे पढ़ने के लिए व्यवस्था, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की भी शायद से व्यवस्था बिहार में है, और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद में आगे बढ़िए, और कहीं ना कहीं आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़ने के बाद अगर नौकरी लगे या ना लगे, लेकिन उस लायक तो बन जाइएगा कि कहीं भी जा करके दहाड़ सकते हैं, कहीं भी जा करके किसी के समाज में बैठ सकते हैं। और जब सामाजिक बनना है तो कम से कम पढ़ना जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है, और जो नहीं पीता है वो वही काम करता है, रोड पर जाकर के अपना कुर्ता फाड़ता है। बस एक नहीं है। बने रहिए मेरे साथ, मैं लगता है अपडेटिंग आपको दिखलाता रहूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर नए नोटिफिकेशन लेकर के मैं फिर आपके साथ जुड़ जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भाई के लिए क्या सोचते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत। भैया के बातों पर थोड़ी सी मुझे भी याद आ गई। बोलना तो नहीं चाहता और बोल भी नहीं पाता हूं मैं, लेकिन यही कहता हूं कि वक्त इंसान को नासूर बना देता है, वक्त इंसान को नासूर बना देता है, वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। वक्त से बड़ा कुछ भी नहीं होता है, वक्त से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। वक्त ऐसे ऐसे इंसान को मशहूर बना देता है, मशहूर बना देता है, मशहूर। मेरा यह प्रयास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपका एक कमेंट जो है कहीं ना कहीं हजारों दिलों को छू सकता है और हजारों दिलों पर राज कर सकता है।